ममता कुलकर्णी, जिनका नाम सुनते ही एक समय में फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और आकर्षक अदाकारा की छवि सामने आती थी, उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। वह एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपने अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व से सिनेमा की दुनिया में खुद को स्थापित किया, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे थे जिनसे पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने आई, जो सबके लिए चौंकाने वाली थी। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। वह एक मराठी परिवार से थी और उनकी मां ने एक बार अखबार में एक ऑडिशन का विज्ञापन देखा था। ममता की मां को लगा कि उनकी बेटी में अभिनय का हुनर है, इसलिए उन्होंने ममता को ऑडिशन देने के लिए भेज दिया। ममता के लिए यह एक बड़ा मोमेंट साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑडिशन में सफलता प्राप्त कर ली। ममता का चेहरा और उनकी सुंदरता ने उन्हें मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सफलता के बाद ममता को बॉलीवुड में भी मौका मिला। ममता ने कई सुपरहिट फिल्में की, जिनमें तिरंगा, आशिक आवारा, क्रांतिवीर और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों में ममता के अभिनय की तारीफ की गई और उन्हें एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में पहचान मिली। लेकिन जैसे जैसे ममता की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे उनके निजी जीवन के विवाद भी सुर्खियों में आने लगे। सबसे पहले ममता के एक फोटोशूट ने सनसनी मचा दी थी, जिसमें उन्होंने टॉपलेस होकर फोटो खिंचवाए थे। उस समय यह काफी विवादास्पद था और ममता के फैंस ने इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। ममता को इसके बाद माफी भी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी जुड़ा था। कहा जाता था कि ममता और छोटा राजन के बीच करीबी संबंध थे और यह भी माना जाता था कि ममता की फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के पीछे छोटा राजन का हाथ था। एक वक्त ऐसा आया कि ममता के लिए फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आना बंद हो गए। ममता की यह स्थिति फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर के पतन को दिखाती थी। इस दौरान ममता ने फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने का फैसला किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ममता ने विक्की नामक एक व्यक्ति से शादी की जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। यह शादी भी ममता के जीवन के एक और विवादित पहलू के रूप में सामने आई। ममता और विक्की को एक बार केन्या एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ममता ने इसे साजिश करार दिया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद ममता ने फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से संन्यास लेने का फैसला किया और एक साध्वी का जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाया। ममता की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद अपने जीवन में शांति और आत्मिक संतोष की तलाश जारी रखी। ममता ने अपनी आत्मकथा एंड योगिनी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अब पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आने का ख्याल नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत और मां की इच्छाओं ने उन्हें इस दिशा में प्रेरित किया। आज ममता कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री से दूर है और एक साध्वी का जीवन जी रही है। वह अपनी जिंदगी में सादगी और शांति की खोज में लगी हुई है। उनकी यात्रा ने यह साबित किया कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही पारिवारिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है आत्मिक शांति और संतोष। ममता कुलकर्णी का जीवन एक प्रेरणा है कि हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने जीवन में बदलाव लाने की शक्ति होती है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो। यदि हमारी नीयत सच्ची हो और हम अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से बढ़ते रहे तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज ममता कुलकर्णी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका जीवन उस सिनेमा की चमक दमक से बहुत आगे की कहानी है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी किसी को उसकी सोच, रिश्ते और फैसलों से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान के पास अपनी एक कहानी होती है और ममता की कहानी भी यही बताती है कि जीवन में क्या हो सकता है, यह केवल हम पर निर्भर करता है। ममता कुलकर्णी की जीवन यात्रा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जो संघर्ष, विवाद और उतार चढ़ाव देखे, उन्होंने उन्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बना दिया। उनके जीवन में आए ये मोड़ न सिर्फ एक अदाकारा के तौर पर उनके करियर को प्रभावित कर रहे थे,
बल्कि उनके निजी जीवन की जटिलताएं भी उनके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाती थीं। उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी, लेकिन ममता की लगन और मेहनत ने उन्हें जल्द ही एक पहचान दिलाई। उनके अभिनय की गुणवत्ता और आकर्षण ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक स्थायी जगह बना दी। लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे उनकी निजी जिंदगी और विवाद भी मीडिया में छाने लगे। यह दौर उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वह एक ऐसा दौर था जब बॉलीवुड में महिला अभिनेत्रियों के लिए बहुत से फालतू सवाल और नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स होते थे। ममता को भी इनमें से कई का सामना करना पड़ा। ममता का करियर अचानक ठहर गया था और एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने बंद हो गए थे। यह समय उनके लिए मानसिक रूप से कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे एक नए मौके के रूप में देखा। ममता ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने का फैसला किया और अपने जीवन को नए रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़ी। इस दौरान उन्होंने परिवार, रिश्ते और आत्मिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित किया। ममता के जीवन के इस अध्याय में एक बदलाव आया और वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनी। आज भी ममता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी जानते हैं उनका जीवन से जुड़ा अनुभव अद्वितीय है। ममता कुलकर्णी का जीवन एक मजबूत संदेश है कि जीवन की सच्चाई केवल हमें समझनी चाहिए, न कि उसे दूसरों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर किसी की अपनी कहानी होती है और ममता की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी के लेखक होता है और अपनी कहानी को उस दिशा में मोड़ सकता है जो वह खुद चुनता है। और इस तरह ममता कुलकर्णी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों का अपना महत्व है, लेकिन जो सबसे अहम है वह है आत्मिक शांति और संतोष। चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध हो या फिर साध्वी जीवन की सादगी, ममता ने हमें यह दिखाया कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ममता कुलकर्णी की जीवन यात्रा ने प्रेरित किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।